भारतीय स्वतंत्रता की हीरक जयंती के पखवाड़े तक चलने वाले समारोह का सोमवार को एलबी स्टेडियम में भव्य समापन होगा। समापन समारोह में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शामिल होंगे। राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने समापन स्थली का अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मान में के अलावा 3 घंटे के इस कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। संगीत निर्देशक और गायक शंकर महादेवन का संगीत कार्यक्रम, ढोलकिया शिवमणि का प्रदर्शन, पद्मजा रेड्डी टीम द्वारा किया गया नृत्य, वारसी बंधुओं द्वारा कव्वाली और स्थानीय कलाकारों द्वारा किया गया नृत्य कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा, जिसके बाद एक लेजर शो और आतिशबाजी होगी। समापन समारोह में मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, एमएलसी, निगम अध्यक्ष, नगर निगमों के महापौरों, नगर पालिका अध्यक्षों, डीसीसीबी अध्यक्षों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित लगभग 30,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। जिला कलेक्टरों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिवहन की व्यवस्था की। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के हीरक जयंती समारोह की शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी, जिसमें राष्ट्रगाना के सामूहिक गायन से लेकर छात्रों के लिए प्रतियोगिताओं और जरूरतमंदों को फल वितरण से लेकर राज्य भर में पौधे लगाने तक के कई कार्यक्रम थे। मुख्यमंत्री ने 16 अगस्त को एबिट्स जंक्शन पर राष्ट्रगाना के सामूहिक गायन में स्वयं भाग लिया, जब पूरा राज्य थम गया। तेलंगाना के बुनकरों से राज्य सरकार द्वारा खरीदे गए और नागरिकों को वितरित किए गए राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के अवसर पर हर घर में फहराया गया। महात्मा गांधी के संदेश को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए लगभग 23 लाख छात्रों के लिए फिल्म गांधी की स्क्रीनिंग ने कई अन्य राज्यों का ध्यान खींचा था, जो अब इसका अनुकरण कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी के आज पार्टी में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि कोई नेता शामिल हो गया है। यह आने वाले दिनों में केसीआर सरकार की उंगली उठाने की शुरुआत है। राजगोपाल रेड्डी को गृह मंत्री अमित शाह ने मुनगोड में आयोजित भाजपा समा भेरी बैठक में पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इस मौके पर बोलते हुए अमित शाह ने तेरास सरकार की आलोचना की। अगर मुनगोड में राजगोपाल रेड्डी जीतते हैं तो केसीआर सरकार गिर जाएगी, तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आएगी और तेरास सरकार जाएगी। केसीआर आधिकारिक तौर पर मुक्ति दिवस नहीं मना रहे हैं क्योंकि वे मजलिस डरते हैं। भाजपा की सरकार आने पर 17 सितंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केसीआर की सरकार को उखाड़ कर फेंक देने की शुरुआत है। मजलिस के डर से तेलंगाना विमोचन दिन नहीं मनाते हैं, मगर चिंता मत करो तेलंगाना वालों, मुनुगोडू वालों, मैं बताता हूं अगले चुनाव में और भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद हर सितंबर में यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे दलित भाइयों, अब तक तो नहीं बनाया, फिर से अगर इनको चुनोगे तो केसीआर की जगह केटीआर आएगा, दलित नहीं बनेगा, मेरी बात याद रखना। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह, जो कल तेलंगाना विधानसभा के लिए आए थे, ने तेलुगु राज्यों के कई प्रमुख लोगों से मिलने का फैसला किया। अमित शाह ने फिल्म सिटी में रामोजी राव से मुलाकात की। हालांकि भाजपा का कहना है कि यह एक विनम्र मुलाकात है, लेकिन दोनों के बीच तेलुगु राज्यों के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा होने की संभावना है। मालूम हो कि रामोजी राव और अमित शाह के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। अमित शाह ने भी एनटीआर से मुलाकात की। हालांकि अमित शाह और जूनियर एनटीआर की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में काफी उत्साह पैदा कर दिया है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं का कहना है कि अमित शाह ने आरआरआर में एनटीआर के प्रदर्शन की प्रशंसा करने के लिए एनटीआर को आमंत्रित किया। इससे नोवोटेल होटल में गुलजार माहौल हो गया।
मंत्री सबिता ने महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के मीरपेट नगर निगम का दौरा किया। जिलेलगुड़ा तालाब में 75 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया। मंत्री सबिता ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर सरकार द्वारा आयोजित हीरक जयंती के हिस्से के रूप में 75 फीट राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। मंत्री सबिता ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए और आने वाले पीढ़ियों को एक प्रेरक संदेश देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करना मेरे लिए खुशी की बात है। स्वतंत्रता हीरक महोत्सव समारोह के तहत सरकार ने राज्य भर में हरितहारम कार्यक्रम शुरू किया है। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने हैदराबाद बोटेनिकल गार्डन में पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य ने प्रदेश में 8 वर्षों में वन क्षेत्र में 6.8% की वृद्धि हुई है। हरियाली के हिस्से के रूप में सभी शहरी क्षेत्रों में शहरी वन पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि पूर्व में कानूनी विवाद में रहे बोटेनिकल गार्डन का मुद्दा सीएम केसीआर की पहल से सुलझाया गया। अब कहा जा रहा है कि इसे देश में एक अद्भुत अर्बन फॉरेस्ट पार्क बनाया जा रहा है। अमित शाह के राज्य के दौरे के मद्देनजर मंत्री केटीआर ने ट्विटर पर मजाक बनाया। योग्यता के आधार पर रैंक हासिल कर बीसीसीआई सचिव तक पहुंचे बेटे के पिता ने आलोचना की कि वह राज्य का दौरा करेंगे। पिता ने कहा कि वह समुदाय के लिए प्रचार कर रहे हैं। केटीआर ने मजाक में कहा कि जबकि अन्ना एक सांसद के रूप में पद पर बने हुए हैं, एक ऐसे व्यक्ति की ओर से प्रचार कर रहे हैं जिसकी पत्नी ने एमएलसी के रूप में चुनाव लड़ा है। वह पिता हमें पारिवारिक शासन को खत्म करने की आवश्यकता पर प्रोत्साहित करेंगे। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर पर एक बार फिर लोगों को ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि बेरोजगार युवाओं को किस तरह का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। वे इस बात से नाराज थे कि शनिवार को हुई बैठक में रोजगार और परियोजनाओं की बात करने के बजाय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। रेवंत रेड्डी ने पार्टी नेताओं के साथ हैदराबाद के गांधी भवन में बात की। कांग्रेस नेता मधु याचकी गौड़ ने कहा कि केसीआर ने पिछली विधानसभा में चोर कहा था। उन्होंने सवाल किया कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो क्या तेलंगाना आता। आले नरेंद्र, कोंडा लक्ष्मण बापूजी और विजय शांति को धोखा दिया गया है। मधु याचकी ने कहा कि केसीआर 100 साल तक भी तेलंगाना हासिल नहीं कर पाते। तेलंगाना आने से पहले आपकी कितनी संपत्ति थी, अब कितनी है। उन्होंने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने आंदोलन के नाम पर अपनी संपत्ति बढ़ा दी है और वे अब अपने चहेतों को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एबीवीपी के राज्य सचिव प्रवीण रेड्डी ने मांग की है कि कॉर्पोरेट कॉलेजों को बंद किया जाए और अध्यात्मिक फीस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने आलोचना की कि राज्य में सरकारी नियंत्रण और अधिकारियों की निगरानी की कमी के कारण कॉर्पोरेट कॉलेज आंदोलन कर रहे हैं। 8 साल से कॉर्पोरेट कॉलेज सरकारी नियमों का उल्लंघन कर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। कॉर्पोरेट कॉलेजों की लूट को रोकने के लिए एबीवीपी के तत्वावधान में आज कॉर्पोरेट कॉलेजों के सामने धरना और कल इंटर कॉलेज बंद का आह्वान किया है। पवन कल्याण ने स्पष्ट किया कि जनसेना अगले आम चुनाव में तेलंगाना में चुनाव लड़ेगी। जनसेना प्रमुख ने कहा कि समय आने पर चुनावी रणनीति का खुलासा किया जाएगा। कहा जाता है कि राज्य के बंटवारे के दौरान हैदराबाद में अपनी संपत्ति गंवाने के डर से सांसद नहीं बोले। पवन कल्याण ने कहा कि वह निडर होकर बोलते हैं क्योंकि उन्हें संपत्ति का कोई डर नहीं है। हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नेशनल हैप्पीनेस यूनिकॉर्न पुरस्कार समारोह के साथ साझेदारी में इस सप्ताह के अंत में हैदराबाद के पास हार्टफुलनेस मुख्यालय पचानी काना शांति वनम में आयोजित किया गया था। इस बैठक में करीब 10,000 लोग शामिल हुए। 150 देशों के कुछ हजार लोगों ने वस्तुतः भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना शर्तों के साथ खड़ा है। इस समय यह माना गया है कि राज्य के लोगों की आकांक्षाओं और प्रति व्यक्ति आय की जरूरतों का समर्थन करने वाली एक मजबूत प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इसके लिए हम हार्टफुलनेस हैप्पीनेस के महत्व और उनके द्वारा प्रदान की जा सकने वाली मजबूत नींव को पहचानते हैं। ACT and the Heartfulness Foundation will certainly help lakhs and lakhs of students
and my full support is with you. And institutes of Telangana, I would really advise you to take this up and enrich the app further. An honest feedback on the app, I believe there needs to be some more enrichment that should be added to the app. But then United Nations has felicitated and appreciated Yogesh ji's effort. British Parliament has felicitated and appreciated Yogesh ji's effort. So I believe we should also take a serious look at the app, and AICTE and the One Life Foundation has an MOU with them, and AICTU has given a credit option. Since there are many managements, vice chancellors present here, I would like to request you to take a serious look at the app, because a facility and optional credit can be given to the student. If at all possible, kindly look at it. If even one student benefits out of it, I believe this is worth the effort. One student can tomorrow change the life of whole nation. That is my belief in the students and the strength of the youngsters. So let us all make the effort. And brilliant organization. I'm here to शहर के बाचपल्ली में भीषण आग लग गई। बाचपल्ली की इंदिरामा कॉलोनी में नारियल के गोदाम में आग लग गई। रासायनिक कारस्तरों में आग लग गई। इससे नारियल गोदाम के आसपास के इलाकों में धुआं घना हो गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।